रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। मोहनलाल जी बोले एक दिन की शनिवार में चले जाओ, वो यहाँ जा सको। अब एक दिन बोला कि शायद नारायण आवे तो यहाँ रह जाओ, रह जाओ। कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है इसमें। नहीं, एक तो अपने ऊपर भार लेनु, मैंने अपने भाई की इच्छा नहीं और आप अपनी इच्छा से भेजा तो बाहर अपने सिर पर आयो। और कोई आदमी जा रहे और मैंने रोका तो मैं को बाहर अपने सिर के ऊपर आयो। एक समझो कि बताओ ही अपने सिर पर बोझ लेना, क्यों लेना को देना खाने को जानी। वो आदमी अपने जिया सुविष्ट हो जाए करे। कोई पूछे कि भी मेरे लिए क्या फायदे की चीज है, तो बैंक के लिए कोई फायदे की चीज और अपने समझ में आओ तो बतला दो। किसी विषय के बीच के अपन यदि कोई भी बात की इच्छा करा तो उससे हर्ष शोक राग द्वेष ये आकर के बढ़े। तो अपने तो उच्च कोटि के जो महात्मा पुरुष हुए हैं उनको जो सिद्धांत है वही सिद्धांत काम में लेना चाहिए। यो न रिष्यति न द्वेष्टि और न सोचती न कांक्षति, सुबह सुपरित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। भगवान गीता की 12वें अध्याय के 17 श्लोक में कहते हैं यो न रिष्यति, अनुकूल की प्राप्ति में और प्रतिकूल के विनाश में हर्ष होता है। तो महात्मा जो पुरुष होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, उनके न तो कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल है, तो यो न रिष्यति, वो हर्षित नहीं होती। मन के माफिक जब कार्य हुए तो उसमें हर्ष हुए, तो उनके मन के माफिक होने के विषय में कोई उसमें धर्मी रहा ही नहीं। तो किसके मन के माफिक, स्वतः जो मन है उसकी कोई इच्छा होती नहीं। तो कहते हैं कि अनुकूल की प्राप्ति के बीच के हर्ष होता है और प्रतिकूल के विनाश में हर्ष होता है। ये सब कई होते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त महात्मा पुरुष है वो जो भी कुछ घटना हो कभी हर्षित होता ही नहीं और न दृष्टि। मन के प्रतिकूल की प्राप्ति के द्वेष होता है, तो मन के प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष होता है और मन के अनुकूल के विनाश में द्वेष होता है। तो मन के अनुकूल का जो विनाश है वो भी अर्थांतर से प्रतिकूल ही हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हुई कि अपने मन माफी कार्य होने में तो हर्षित नहीं होता और मन के विरुद्ध होने के बीच के वो द्वेष नहीं करता और न सोचती और न कांक्षती। जो मन के अनुकूल पदार्थ का विनाश हो जावे तो वहाँ शोक होता है। तो जो भी कुछ हो जाए उसमें उनको शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? वह सब भगवान का विधान ही समझते हैं। जो भी कुछ होता है सब भगवान का विधान ही समझते हैं, तो शोक कैसे हुए? न आकांक्षती, अपने कोई काम की भी इच्छा होती ही नहीं,
जो किसी काम में टाण हुए, आसक्ति हो, तब इच्छा हुए, तो उनकी किसी में आसक्ति नहीं है, तो फिर इच्छा कौन बात की हुए? न जीने की होती न मरने की होती। तो लाभ हानि समझो कि सुख दुख जो भी कुछ आकर के भगवान के विधान के अनुसार प्राप्त हो है, उसको देखता रहता है। इसीलिए जो भी कुछ होता उसका शोक नहीं होता, अगले कोई बात की इच्छा होती कि यूं हो यूं हो। आकांक्षा करने वाला ही कोई नहीं है, तो आकांक्षा करे कौन? अशुभ अशुभ परित्यागी, अशुभ का तो सर्वथा त्याग है ही, और शुभ कर्म के वहां भी फल का त्यागी होकर के रहता है। शुभ कार्य करता है किंतु उस का फल नहीं चाहता है, इस वास्ते वो शुभ अशुभ का त्यागी है। अशुभ का फल तो कोई नहीं चाहता, सभी त्यागी है, किंतु दोनों का त्यागी है। ऐसा भक्तिमान पुरुष माने जो ऐसा पुरुष है, वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ऐसा ही बनना चाहिए। इस पर एक छोटी सी कथा है। एक प्रवृत्ति में निवृत्ति भाव वाला ब्राह्मण था। प्रवृत्ति माने गृहस्थाश्रम, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए संतोषी ब्राह्मण था। ये एक कहानी है। वे 4 भाई थे। वो हर वक्त भगवान के भजन ध्यान में रहा करता था। ये गीता का जो श्लोक है, इसके ऊपर उसका पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, निष्ठावान था। उससे बड़ा था। उस सब छोटे भाइयों ने कहा कि हम लोग सब रुपया कमाते हैं, रोजगार करते हैं, अपनी वृत्ति के अनुसार, ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार वृत्तिश्वर ब्राह्मण थे, और आप भी इसके बाद मदद किया करें। तो वो ये श्लोक बोल देता था कि यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति अशुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये सब प्रिय। जो पुरुष अनुकूल की प्राप्ति के वहां हर्षित नहीं होता है, और प्रतिकूल के वहां द्वेष नहीं करता है, और प्रिय वस्तु के नाश में अभाव में शोक नहीं करता है, और अभाव के वहां प्रिय की आकांक्षा नहीं करता है, और जो शुभ और अशुभ का परित्यागी है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो भगवान का प्रिय बनना चाहिए। तो उन भाइयों ने कहा कि जब हम लोग सब रोजगार करते हैं, तब आप ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, और आप अलग हो जाओ और अपने कमाने का फिक्र पड़े, तो ये सब आपका ज्ञान है मालूम कहीं का कहीं चला जाए। उसने बोला भाई जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। तो जो सब अलग अलग हो जाओ। तो उस महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो उस पर यही श्लोक बोला कि यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति सुबह सुपरित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो पुरुष किसी भी कार्य की प्राप्ति के मां न तो हर्षित होता है, न उससे द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ का जो परित्यागी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है।
तो भगवान का प्रिय बनना चाहिए, तो हमको ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। तो आप लोग जो भी कुछ करे उसमें न तो हमारे हर्ष है, न कोई उसका मनाई है, न उसमें द्वेष है, न कोई शोक है, न कोई आकांक्षा है। तो शुभ और शुभ का सब प्रकार से हमारे त्याग है। तो वे सब भाई मिलकर के सब अलग अलग हो गए। उनके जो वृत्त थी वो बांट दी, थोड़ा उसको हिस्से अनुसार रुपया दे दिया, आभूषण दे दिया, कपड़ा दे दिया, बर्तन दे दिया, एक घर दे दी, अलग अलग हो गई। उसकी जो स्त्री है वो कड़कसा थी, बड़ी एक प्रकार से करूर स्वभाव की। वो बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। वो बहुत ही आनंद की बात हो गई। मतलब घर के बीच के वहाँ 20 आदमियों के लिए रसोई बनानी पड़ती, अब बस आप 2 के वास्ते बनाऊंगी, मौज होगी। क्योंकि आप तो काम करते नहीं थे और मुझको ही आपके बदले में भी काम मुझको ही करना पड़ता है। तो कहते कि तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है, इस वास्ते तेरे को घर का सब काम करना पड़ेगा। जबकि दुकान का काम हम लोग करते हैं, तो उसके समोज होगी। उसने कहा कि तू बड़ी मूर्ख है, देख भगवान की तू भक्ति कर। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके तो ये लक्षण बताए कि जो न रिश्ती, न द्वेष्टि, न सोचती, न कांक्षती, सुवासु परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रियो। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। कैसा कि अनुकूल की प्राप्ति के मां जो हर्षित नहीं होता है और प्रतिकूल की प्राप्ति के मां जो द्वेष नहीं करता है और प्रिय वस्तु के नाश में जो शोक नहीं करता है और प्रिय वस्तु के अभाव में जो आकांक्षा नहीं करता है, शुभ और शुभ सब का जो परित्यागी है, अच्छी प्रकार से जिसने त्याग कर दिया, ऐसा मेरा भक्त मन प्यारा है। तुम जो मगन हो रही है तो ये तेरा उचित नहीं है, ये भगवान के भक्तों का लक्ष्य नहीं। तो जो भी कुछ हो आनंद ही मानना चाहिए। फिर उसने कहा कि अब हम लोग अलग अलग हो गए, अब तक तो आपके भाई लोग रोजगार करके लाते थे, अब तो आप करोगे ना। आपने जो वृत्त है उसके वृत्त से घर के ऊपर जाओगे, रोजगार करोगे। बोले नहीं, तो बोलो घर का काम कैसे चलेगा? बोले काम चलने में क्या आपत्ति है, अभी तो अपने पास सब कुछ है। तो उसने सोचा कि ये जो कुछ रुपया पैसा मिला इसके समाप्त होने के बाद हमारा करना पड़ेगा। तो थोड़ा दिन के रुपये समाप्त हो गए। फिर कहा कि अब रुपये की नहीं है, अब तो रोजगार करना चाहिए। उन्होंने आकांक्षा थी, जो आकांक्षा नहीं करे वो भगवान का प्यारा हो। तो हमारे को तो उसकी आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा नहीं है तो काम कैसे चलेगा? करने सोचती थी, इसके लिए कोई फिक्र नहीं है कि काम कैसे चले नहीं चलो। तो फिर भी तो एक प्रकार से हम लोगों को रुपया तो चाहिएगा खाने पीने के लिए। तो अपने पास जो रुपये थे वो तो सब समाप्त हो गए। तो बोला तुम्हारा जो गहना है वो बेचकर काम चलाओ। तो उसने सोचा कि भाई ये तो जब तक गहना रहेगा तब तक रोजगार नहीं करेगा। तो थोड़ा
मामूली गहना था बेच करके उससे कितना दिन काम चला। फिर उसने कहा कि गहने के जो रुपये मिले थे वो तो सब समाप्त हो गए, अब तो आपको रोजगार करना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई एक प्रकार से मैं आकांक्षा थी कि जो आकांक्षा नहीं करे वो भगवान का भक्त होता है। तो मुझको तो रुपयों की आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा तो नहीं है, किंतु खाएंगे क्या, मैं सोचती थी इसका भी शौक नहीं, क्या खाएंगे, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। तभी एक प्रकार से कुछ काम तो चलाना चाहिए कि अब अपने पास क्या है, बोले क्या है, ये घर है, बोले इसको बेच कर काम चलाओ। और क्या, बोले और ये बर्तन और कपड़ा ये है, बोले है तो इसको बेचकर काम चलाओ। तो फिर घर बेचकर भाड़े ले लिया, मामूली घर था, फिर भी थोड़े समय में समाप्त हो गई, बोले और भी समाप्त हो गई। अब तो रोजगार करना चाहिए, बोले न आकांक्षा थी, कोई आकांक्षा नहीं तो रोजगार कौन करे, तो काम कैसे चलेगा। कि मैं सोचती थी उसका भी कोई शौक नहीं है। उसने कहा फिर भी अपने खाने पीने के लिए तो कुछ प्रबंध करना चाहिए। और क्या है तुम्हारे पास, और क्या है कि मामूली कपड़ा है, मामूली बर्तन है, बोले इसको भी इसका काम चलाओ। उसने सोचा भी जब तक कुछ भी घर में रहेगा तो ये रोजगार नहीं करेगा, उसको बेचकर काम चलाया। और वृत्त जो है, वृत्ति सुरक्षा का तो ये है कि वह खुद जा करके और उनसे अदाई करते हैं। अब ये तो जाता नहीं, अपने आप को घर में भेजता नहीं, तो वहां से किसी आए तो एक पैसे की होती नहीं, खर्च ही खर्च होता है। तो खर्च ही खर्च तो कितने हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा जाकर। तो आगे के वहाँ जो थोड़ा कपड़ा बर्तन है वो भी बेच करके उल्टा करके खत्म किया। एक दिन रात के समय के स्त्री ने कहा कि महाराज अब कल के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, जब कुछ रोजगार करके लाओगे तभी भोजन बनाया जाएगा, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो बोले क्या है, बोले क्या है, आपके पास में एक धोती पहनने के लिए, एक धोती बदलने के लिए, ओढ़ने के लिए, अब मेरे पास ये दो साड़ी है, एक पहनने के लिए और एक बदलने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है, सब कपड़ा बेच दिया। और आज रसोई किसी का बर्तन मांग कर लेकर के बनाया गया है, बर्तनों को बेच करके भी उसके सब रुपये भाड़े को सबको चुका दिए गए, खाने पीने में लगे, अब अपने पास में कुछ भी नहीं है कल के लिए। तो उसने कहा कि न आकांक्षा थी, मुझको तो कोई आकांक्षा नहीं, तो कौन कमावे। तो बोले जीवेंगे कैसे, कहने सोचती इसका भी कोई शौक नहीं, नहीं जीवे तो नहीं जीवे। तो बोले ये बात आप पहले ही कह रहे थे, तो मैं फिर एक प्रकार से अपने जिस प्रकार से उससे अपना काम चलाती और आप अपनी फिर जाने। तो उसने कहा कि तुम बड़ी मूर्ख हो, हर वक्त भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए और सब प्रकार की क्रिया से रहित होकर के भगवान के ध्यान में ही मस्त रहना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है भगवान का विधान समझ करके बस उसको संतोष करना चाहिए। तो कैसे किया जाए, जब भूख लगे खाने के लिए तब एक प्रकार से
आपका ज्ञान नहीं रहता। तो बोले आज मैं प्रातःकाल सोच गया था नदी किनारे, उस नदी के वहां जल तो सूख गया था किंतु उसके भीतर में जल था। तो मैंने खाड़ा खोद करके पानी निकाल करके हाथ धोना चाहा, तो खाड़े के खोदने से एक चरू, एक धन का टोकरा निकला। तो उसके वहां रतन और सोने की मोहरें भरी हुई थी। फिर मैंने एक गीता का श्लोक लगाया कि यो न रिश्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति सुवासु परित्यागी भक्ति माने समय प्रिय। जो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित नहीं होता है और न उससे द्वेष करता है किसी, जो कुछ भगवान का दिखाना को प्राप्त हुआ तो उससे द्वेष भी नहीं करे और उसके लिए शोक भी नहीं करे, आकांक्षा भी नहीं करे। शुभ और शुभ सबका जो परित्याग है वो मेरा भक्त है। तो मैंने तो वही किया। वो जब मुझको मिला तो मेरे मन सोचा भी यो डरी थी, जो भगवान के भक्त हर्ष नहीं करे, हर्ष नहीं करना चाहिए और न द्वेष भी नहीं करना चाहिए। इसको निकाल करके बाहर में को अपना क्या जरूरत, और न सोचती उसको हमने त्याग कर दिया तो उसका हमारे कोई सोच भी नहीं है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, पश्चाताप भी नहीं है। और न आकांक्षी आकांक्षा भी नहीं कि कोई वो हमारे घर पर दे जा, हम क्यों सोचा में, ये बात भी नहीं है। वो सुबह सुबह जो भी कुछ होता है उसका हमने त्याग कर दिया। इस प्रकार से अपनी स्त्री के लिए भी कह रहे थे। ने कहा कि नदी पर कहा वो जो प्रवेश होते ही बावें हाथ ने, तो बोले चलो आप मुझको बदला दो, मैं निकाल दूं। बोले मैं कांक्षती, मुझको तो आकांक्षा है नहीं, कौन जाकर बदला है। तो बोलो कल काम करते लगा भोजन वगैरह का, न सोचती उसके लिए मेरे को शोक नहीं, चलो न चलो तो फिर क्या हम मर ही जाएंगे। बोले हमको इसका क्या पता क्या होगा। तो बहुत ही वो शोक में पड़ गई। उसे समय में उसे यहाँ 4 चोर आए थे चोरी करने, उन्होंने सोचा रहे कि यहाँ तो चोरी करने तो कुछ है ही नहीं, तुम इसकी क्या चोरी करोगे, चलो हम लोग वहां चले, उस चरू को निकाल करके अपने मौज करेंगे। वे चोर वहां गए और हमाम समान दे करके उस चरू को सो निकाल लिया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। जब चरू को निकाल लिया और निकाल
सांप निकला और उसने देखा रहे इसमें तो सांप ही सांप भरे हुए है, झट उसको वापस रख दिया और बोला कि जिसने एक प्रकार से हमको ये बात कही उसी के घर पर ले जाके रखो, इसमें तो सर्प ही सर्प भरे हुए हैं। उसने ये समझ लिया कि हमारे घर में चोर आए हैं, ऐसा समझ करके और उसने हमको मारने का उपाय सोचा था, इसलिए अपने साथ में जैसा व्यवहार करे उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा आदमी ने कहा कि आपने बहुत ठीक बात कही। तो उनके पास में एक पुख्ता लाठी थी, उसके कड़ों में डाल करके चारों आदमियों ने उठा करके उसे के घर पर ले गए। ले जा करके जो भाड़े लिया था वो एक प्रकार से चारों तरफ से तो दीवार थी और ऊपर से छप्पर था, तो उसके ऊपर चढ़ाया उसने, क्योंकि चारों तरफ से दीवार थी, दरवाजे के कुआर बंद थे और उनको तो भीतर में डालना था। तो उस द्वार के कोने के ऊपर उसे को मूंदा कर दिया और नीचे एक आदमी ने अपना हाथ रखा और उसने कहा कि तुम तीनों आदमी भाग जाओ और मैं इसको हाथ को निकाल करके जड़ तुम्हारे पीछे लोग से चलाऊंगा। तीनों आदमी चले गए, चौथा आदमी भी अपना हाथ निकाल करके भाग गया। तो पहले तो उसके ऊपर जो ढक्कन है वो गिरा और उस ढक्कन के ऊपर वो सांप गिरा, सांप के ऊपर सब ये मोहरे सोने की और ये सब गिरे, तो सांप वहीं मर गया। और क्षण इस प्रकार से छनाता हुआ तो ये असली और पुरुष इस प्रकार से बात करते करते सो गए थे। उनकी आंखें खुली तो देखा तो एक प्रकार से एक टोकरे में